आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीटों पर वोटिंग जारी। पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 12 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स किराए दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। LA 28, LA 29 और LA 31 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग सेल से निगरानी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का तीसरा मरहला 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में होगा। ट्रंप ने ईरान पर मुजव्वज़ा हमला मौखर कर दिया। मुआहदे के इब्तदाई फ्रेमवर्क में इत्तफाक का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा, ईरान और मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मनसूख किया। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत होगी। जल्द मुआहदा तय पा गया तो हमला नहीं होगा। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया है। अमरीका ईरान के खिलाफ दूसरी जंग अज़ीम के बाद की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार था। मुमकिना मुआहदे के बुनियादी खदोकाल पर इत्तफाक होने के बाद हमला मौखर किया। आबनाए हॉर्मज़ को फौरी मुकम्मल बिला रुकावट खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हमारे पास मौजूद है। ईरान और इसराइल ने इस हवाले से कोई बासाब्ता रद्दअमल नहीं दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर ट्रंप से राब्ता। ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमलों पर तशवीश का इजहार। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया गया, मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप से मुजव्वज़ा कार्रवाई के बारे में वजाहत तलब की। मज़ीद फौजी हमलों के बजाय कशीदगी कम करने पर जोर दिया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका अब मजबूत पोजीशन से मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी हमलों में ईरान की बहरिया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल लॉन्चर्स और असलहा साजी की तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान की दिफाई सलाहियत नुमाया तौर पर कमज़ोर हुई। ईरान अब भी मिसाइलों और ड्रोन से नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। ईरान अपने रवायती दिफाई हसार से महरूम हो चुका। तेहरान अब जौहरी प्रोग्राम और आबरे हुर्मस पर मुआहदे के लिए आमादा दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया ने मुजव्वज़ा हमला रोकने का फैसला अमरीकी पसपाई करार दे दिया। कहा, वाशिंगटन को अपने मंसूबों पर नजरसानी करना पड़ी। ट्रंप को जंग पसंद अमरीकी सदर करार दे दिया। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं, ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। जंग के बावजूद ईरान में इंतजामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुखबर का कहना है, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही होगी। हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों का 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा, ना लौटने के लिए मार्केट बचेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब से अहम राब्ते अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी में इजाफे के खदशात पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया, ईरान पर किसी भी नए हमले की संगीन नताइज बरामद होंगे। अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और कौमी सलामती के लिए दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी मिसाइलों से इसराइल को इस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। अमरीकी जनरल ने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई सामान की कमी से पेंटागन को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज की यूरोपियन कमांड के सरबराह जनरल एलेक्स ने पेंटागन को तहरीरी इत्तला दी, इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए दरकार बहरी वसाइल मौजूद नहीं। उन्हें मज़ीद एक डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ फराहम न किया गया तो अमरीका या इसराइल के दिफा में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। मुल्क में मानसून का चौथा स्पेल जारी। गुजरांवाला में बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। डस्का में मूसलाधार बारिश ने जलता लेकर दिया। हैदराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। जूही में कैथर के पहाड़ों पर बारिश से
गाज नदी में दोग्यानी। जिला खैबर लंडी कोतल में वैन सैलाबी रैली में बह गई। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वजीराबाद नाका पलकू में दरमियानी और नारोबाल नाला बनस्तर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। बारिशों का हालिया सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। यूनान के जंगलात में लगी आग दारुल हुकूमत एथेंस तक पहुंच गई। 60 किलोमीटर का इलाका आग की लपेट में आ गया। फ्रांस के पहाड़ी इलाके ग्रोस पैजलॉन के जंगलात में भी आग दोबारा भड़क उठी। 2500 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। आग 1500 हेक्टर रकबे तक फैल चुकी। तुर्क सूबे ईदन में फायर फाइटर्स कई रोज से जंगलात में आग बुझाने में मसरूफ। स्पेन के जंगलात की आग ने हमसाया ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया। पीरू में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह। 13 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे को नासक अलायंस के करीब परवाज के दौरान हादसा पेश आया। अमले के 2 अरकान और 11 सियाह सवार थे। ताल्लुक जर्मनी, इटली और स्पेन से था। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में धमाका। 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी। खातून धमाका खेज मवाद कैफे लाई। गार्ड के रोकने के दौरान धमाका हो गया। हलाक अफराद में खातून और गार्ड समेत 3 अफराद हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। मेट्रो स्टेशन के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। ट्रैफिक भी आर्जी तौर पर मुअत्तल। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा ज़हरा ने कांसी का तमगा जीतकर तारीख रकम कर दी। 60 किलो कैटेगरी के सेमीफाइनल में कनाडा की बॉक्सर मारिया से शिकस्त। कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग फॉर्मेट के तहत सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने वाले दोनों बॉक्सर कांसी के तमगे के हकदार। ये पाकिस्तान को बॉक्सिंग में 12 बरस बाद मिलने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है। फातिमा का कहना है इस मेडल से लड़कियों में बॉक्सिंग का शौक पैदा होगा। कराची में यौम शहदाए सिंध पुलिस पर 5 किलोमीटर रेस। खवातीन और बच्चों समेत 5000 अफराद की रेस में शिरकत। नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम। तुर्की में इंटरनेशनल कैपाडोशिया बैलून फेस्टिवल इख्तितामी मरहले में दाखिल। दर्जनों रंग बिरंगे गुब्बारे एक साथ फजा में बुलंद। चट्टानी वादियों के ऊपर उड़ते गुब्बारों ने देखने वालों को मसहूर कर दिया। सयाह यादगार मंजर को कैमरों में महफूज करते रहे।